इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, सो दैट द लाइंस x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-3/4 एंड x-4/5 एंड y-1/2 इज इक्वल टू z इंटरसेक्ट। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस जो होता है वो हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगे, हमें सबसे पहले इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा और वो हमारा आएगा जीरो, तभी लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, तो देखो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पहली इक्वेशन दे रखी है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और ये हमें सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में है तो यहाँ से हम सीधा ए1 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ए1 वेक्टर आ जाएगा आई कैप, यहाँ से आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, क्योंकि जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वही होता है x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू z-z1/c। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में, तो a1 आ गया और b1 वेक्टर हमारे पास बनता है डायरेक्शन रेशो से, हो जाएगा 2 3 4, मतलब 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, ये आ गया b1 वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से इस लाइन में देखो, बस इसमें z है तो आप इस z को लिख सकते हो z-0/1, तो फिर ये लाइन पूरी सही फॉर्मेट में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो a2 वेक्टर लिख लेगा वो आ जाएगा 4i प्लस का j, और k नहीं है तो हो जाएगा 0। ठीक है ना, आप 0k भी लिख सकते हैं ऐसे। और जो b2 वेक्टर है वो आ जाएगा डायरेक्शन रेशो से 5 2 और 1, तो ये आ जाएगा 5i प्लस का 2j प्लस का k, ये हमारे पास आ गया b वेक्टर। ठीक है, अब जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है ये, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो a2 a1 a1 a2 हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं। a2 की वैल्यू हो गई 4i कैप प्लस का j कैप प्लस का 0k कैप, माइनस a1 की वैल्यू i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। अब 4 माइनस 1 इज 3i कैप, 1 माइनस 2 इज -1j कैप, 0 माइनस 3 माइनस का 3k कैप। ये हो गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ फाइंड करना है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, तो b1 में कोफिशिएंट है 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 3 4 और b2 की वैल्यू है 5 2 1। ठीक है जी, इसका डिटरमिनेंट अब सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे आई कैप 3 4 2 1, फिर माइनस का जे कैप आएगा, यहाँ पे 2 5 4 1 प्लस का के कैप आएगा, और ये हो जाएगा 2 3 5 2। ठीक है, अब आई कैप ये हो गया 3 माइनस का 8 माइनस जे कैप ये हो गया 2 माइनस का 20 प्लस का के कैप ये हो गया 4 माइनस का 15। ठीक है, अब ये आ गया माइनस का 5i कैप प्लस का 18 जे कैप और माइनस का 11 के कैप। ये हमारे पास आ गया b1 क्रॉस b2। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट में -5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस का -11 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 25 प्लस का 3 24 प्लस का 121। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 0। 5 4 1 हो गया आपके पास 10 का 0, 1 यहाँ पे आ गया 3
और 3 और आपके पास 7 और ये आ गया 4, रूट में 470 इसका आ गया मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये रही माइनस का 5i प्लस 18j माइनस 11k, a2 माइनस a1 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आएगा 3i माइनस का 1j माइनस का 3k अपॉन में रूट में 470। ठीक है जी, अब हम लोग इसका डॉट करेंगे तो आएगा, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा माइनस का 15, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा माइनस का 18 और माइनस 11 के माइनस 3 से करेंगे तो आएगा प्लस का 33 अपॉन में रूट 470 का मॉडुलस। तो 33 माइनस का 33 आ गया 0। इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन में 4। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4 अपॉन में 5 इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू जेड। इसको हम इक्वल टू लैम्डा लेट कर लेंगे, इसको इक्वल टू म्यू लेट कर लेंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ रही है 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस का 2, जेड की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस का 3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस का 4, y की वैल्यू आ गई 2 म्यू प्लस 1, जेड की वैल्यू आ गई म्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई किसी भी दो इक्वेशन को यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस का 4। ठीक है, और दूसरा लास्ट वाले को पुट कर देते हैं तो लास्ट वाले से आ गया 4 लैम्डा प्लस का 3 इज इक्वल टू म्यू। अब ये आपके पास आ गया 2 लैम्डा, 1 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा और 5 म्यू की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा प्लस का 3, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो हो गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे 20 लैम्डा प्लस का 15 प्लस का 3। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 माइनस का 20 कितना हो गया माइनस 18 लैम्डा और 15 प्लस 3 हो गया 18, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है भाई, ये लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा म्यू में से कुछ भी पहले आ जाए, जैसे लैम्डा मेरा -1 आ गया, अब ये लैम्डा में उठा के पुट कर दूंगा यहाँ पे, ये जो एक्स वाई जेड था, तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू में -1 प्लस का 1 इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3 इंटू में -1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू 4 इंटू में -1 प्लस का 3 इज इक्वल टू -1। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट इसका आ गया -1, -1, -1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है।